हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कई लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस चीज़ को एकदम स्पष्ट करने वाला हूं कि आखिरकार 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि 1 डिसमिल में कितना होता है। आपको पता होगा कि 1 डिसमिल जो है वो 1000 वर्ग कड़ी के बराबर है। 1000 वर्ग कड़ी के बराबर है। ठीक है, अगर इसी चीज को आपको फीट में जानना हो तो 435.6 वर्ग फीट या फिर फीट का स्क्वायर। अगर गज में हम देखें तो 48.40 गज का स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर में जानना हो तो 40.48 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह का वैल्यू जो है डिसमिल का है, और डिसमिल का वैल्यू एकदम फिक्स होता है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। आप बिहार में हैं, झारखंड में हैं, यूपी में हैं, पश्चिम बंगाल में हैं, उड़ीसा में हैं, गुजरात में, जहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है तो होता है, 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है तो होता है। ठीक है, आदि आदि। तो इसमें किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ पर जो कड़ी का बात हो रहा है ना, वो कड़ी गंटरी जरीब के कड़ी का बात हो रहा है, जिसका लंबाई होता है 7.92 इंच। ठीक है, तो उस कड़ी का बात हो रहा है। चलिए खैर, 1 डिसमिल का वैल्यू आपको तो भाई फीट में तो जरूर याद होगा, क्योंकि अभी जो है नापी वगैरह जो कुछ भी होता है, घर वगैरह बनता है, अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि भाई फीट स्क्वायर में ही आदमी कहता है कि मेरा घर जो है 3000 स्क्वायर फीट में है या 4000 स्क्वायर फीट में है, आदि आदि। ठीक है, तो फीट स्क्वायर जो है आजकल ज़्यादा यूजेबल यूनिट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हमें इस वीडियो में बताना है कि भाई 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। तो दोस्तों, आप डिसमिल का मतलब तो समझ गए कि ये चीज़ है, फिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो धूर है ना, ये धूर डिपेंड करता है लग्गी के ऊपर। किसके ऊपर? लग्गी के ऊपर। लग्गी या लट्ठा का ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले क्या होता था ना कि भाई जिस क्षेत्र में सर्वे हो रहा है वहाँ पर जितना बड़ा लग्गी का प्रयोग कर दिया गया, उसी के आधार पर एक धूर का वैल्यू निकला, कट्ठा का वैल्यू निकला, बीघा का वैल्यू निकला। ठीक है, तो जो धूर है, जो कट्ठा है, जो बीघा है, वो सब डिपेंड करता है लग्गी के ऊपर कि उस क्षेत्र में किस प्रकार का लग्गी प्रयोग किया गया था, वो लग्गी कितना लंबा था, और उसी के आधार पर डिसाइड हुआ है कि एक धूर का वैल्यू ये होगा, एक कट्ठा का वैल्यू ये होगा, और एक बीघा का वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक लग्गी का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 6.25 है, इतना हाथ। देखिए, पूरे भारतवर्ष में कहिएगा तो 4 से लेकर के 12 हाथ का लग्गी विशेष रूप से चलता है। ठीक है, कहीं 4 हाथ का चल सकता है, 4.5 हाथ का, 4.25 हाथ का, 6 हाथ का, 6.25 हाथ का, 8 हाथ का भी लग्गी चलता है। ठीक है, तो मोटा मोटी मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो है 6.25 हाथ का लग्गी चलता है। यहाँ तक क्लियर। अब कई लोग पूछेंगे कि भाई हमारे यहाँ कितना हाथ का लग्गी चलता है, ये कैसे पता करें। तो भाई मैंने कई वीडियो बनाया है सबके ऊपर। ठीक है, बारीकी समझाया है कि अगर आपको लग्गी का वैल्यू पता नहीं है कि आपके यहाँ एक लग्गी में कितना हाथ होता है, कितना फीट होता है, तो फिर कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, उसका एक अलग प्रक्रिया है। हम नहीं होगा तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ओके, देख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, या फिर आप सर्च मार के देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा लग्गी क्या है जीनियस मेकर, तो बहुत सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो लग्गी है वो 6.25 हाथ का है, और इसके आधार पर बताना है कि 1 डिसमिल का वैल्यू कितना धूर होता है। चलिए दोस्तों, आप ये जान जाइए कि भाई एक धूर का वैल्यू निकलेगा कैसे। एक, चूंकि ये वेरिएबल यूनिट है, ये जो धूर है वो गिरगिट की तरह व्यवहार करता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, है कि नहीं। तो एक धूर का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो एक धूर का जो वैल्यू है वो एक लग्गी का स्क्वायर होता है, यानी एक लग्गी लंबा, एक लग्गी चौड़ा एरिया को एक धूर कहा गया है। यानी जिसमें सर्वे हो रहा था उसमें एक लग्गी लंबा, एक लग्गी चौड़ा जो स्क्वायर जो बना ना, वो एक धूर कहलाता था। ठीक है, और अभी भी कहलाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब यूनिट जो है ये सब देसी यूनिट हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सब का वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होते रहता है। जैसे ही लग्गी चेंज होगा वैसे धूर का वैल्यू में भी परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ये जो धूर है और ये लग्गी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लग्गी में किसी तरह का बदलाव हुआ तो धूर में बदलाव हो जाएगा, अगर धूर में बदलाव हुआ तो लग्गी में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों, हमारे यहाँ चलता है मान के चलिए 6.25 हाथ का, तो यहाँ पर 6.25 हो जाएगा, इतना हाथ, और अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा रहेगा।
बराबर में हो जाएगा 6.25। अब हाथ को आप क्या कीजिए, फीट में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर आप चाहेंगे तो कड़ी में, क्योंकि आपको 1 डिसमिल का वैल्यू जो है वर्ग कड़ी में भी पता है, फीट में भी पता है, गज में पता है, मीटर में पता है, तो आप कड़ी में भी बदल सकते हैं। कड़ी में बदलने के लिए हाथ को अगर कड़ी में बदलना चाहते हैं तो 2.273 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के कड़ी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक हाथ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो है इतना कड़ी होता है, 2 पॉइंट यानी 2.25 कड़ी के आसपास, ठीक है। अगर फीट में बदलना है तो एक हाथ में होता है 1.5 फीट, तो क्या करना होगा, हाथ को अगर हमको फीट में बदलना है तो गुना में क्या करना होगा 1.5, और ये जो हाथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर भी लगा देंगे। समझ में आया? अरे हाथ को कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से गुना कर दिए तो फीट में कन्वर्ट हो गया है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हो जाएगा 6.25 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, हाथ में बच गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हाथ में 3, 15 × 6 = 90 और 3 93, इतना आया। 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठ जाएगा, 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 3 अंक हो गया। इतना फीट आया, क्या आया, इतना फीट, और होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा देंगे बराबर में। अब ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इस संख्या का भी स्क्वायर है और ये जो फीट लिखा हुआ है इसका भी स्क्वायर है, तो चलिए यहाँ पर ये जो संख्या लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर कितना है, मोबाइल फ़ोन से हम कर रहे हैं 9.375 गुना में, वर्ग है तो 2 बार गुना करना पड़ेगा इसी चीज़ को, फिर करेंगे गुना में 9.375, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 87.89 जीरो करके आया है, ठीक है। इतना फीट का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है फीट में लग जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा, संख्या का स्क्वायर किए तो ये हमको मिला। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर बात ये हुआ कि जो एक धुर का जो वैल्यू है, एक धुर का जो वैल्यू है वो निकला 87.89 फीट का स्क्वायर, यानी हम मोटा मोटी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम मोटा मोटी मान सकते हैं कि एक धुर का जो वैल्यू है वो 88 फीट का स्क्वायर है, या फिर अगर एग्जैक्ट आपको कहना हो तो 87.89 फीट का स्क्वायर। अब जैसे ही आपको एक धुर का वैल्यू पता चला और 1 डिसमिल का वैल्यू तो आपको पहले से पता है कि भाई 435.6 फीट का स्क्वायर होता है, तो 1 डिसमिल में कितना धुर होता है ये आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपको 1 डिसमिल, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि 1 डिसमिल बराबर में कितना होता है, ठीक है, यहाँ पर 435.6 फीट का स्क्वायर इतना होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब 1 डिसमिल का वैल्यू हमको चाहिए धूर में, अब धूर में चाहिए तो जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 87.89 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 435.6 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 87 यहाँ पर हो जाएगा 89, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, धूर आ जाएगा। कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप डिवाइड क्यों कर दिए, हालांकि मोटा मोटी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई डिसमिल का वैल्यू ये है तो जो धूर का वैल्यू आया है उसे डिवाइड कर देंगे तो धूर में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए अगर साइंटिफिकली आपको जानना हो कि क्यों वहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर उसका प्रमाण भी देख लीजिए कि क्यों होता है, ठीक है। जैसे देखिए 1 धूर बराबर में इतना है ना। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 धूर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 धूर डिवाइडेड बाय, अब ये जो 87.89 जो है 1 फीट स्क्वायर के साथ गुना में है, तो इस चीज़ को क्या करेंगे, इधर डिवाइड में ले आएंगे तो हो जाएगा 87.89, ठीक है। ये चीज़ इधर डिवाइड में, क्योंकि भाई हम इस चीज़ को जो है इस चीज़ को गुना में 1 फीट का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बराबर में इधर क्या बच जाएगा, 1 फीट का स्क्वायर बच जाएगा। अरे भाई कुल मिलाकर के 87.89 को गुना हम 1 फीट से स्क्वायर करेंगे, इतना ही फीट स्क्वायर होगा ना, तो इस चीज को इधर डिवाइड में ले आए हैं सिंपल। तो 1 फीट स्क्वायर का वैल्यू जो है आया है 1 धूर बटा में 87.89, ठीक है, इतना आया है। अब क्या करेंगे, ये जो 435.6 जो फीट का स्क्वायर था, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, 435.6 गुना में लिख देंगे 1 फीट का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, 1 फीट का स्क्वायर। बात तो वही है, 435.6 फीट स्क्वायर बोलिए या 435.6 गुना में 1 फीट स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आगे 435.6 गुना में, अब 1 फीट स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इतना है, कितना है, 1 धूर डिवाइडेड में कितना है भाई, 87.89 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये जो फीट स्क्वायर है
1 फीट के स्क्वायर के जगह पर सीधा सीधी 1 धुर डिवाइडेड बाय इतना लिखा गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए ये चीज़ धुर में पूरा पूरी कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। फीट स्क्वायर का तो कहानी खत्म हो गया, फीट स्क्वायर का कहानी खत्म हो गया, क्योंकि 1 फीट के स्क्वायर के जगह पर ही ये चीज़ है तो वो चीज़ लिख दी है। तो देखिए ये जो 87.8 है कुल मिलाकर के इस चीज़ को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, धुर आया कि नहीं आया, तो ये चीज़ है, ठीक है। या फिर कई बार जो है ये 87.8 को पूरा पूरी डिवाइड मिला, यहाँ पर फीट स्क्वायर ले आइए और यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ क्या लिखिए 1 रखिए, और फिर यहाँ पर 1 रहेगा, फिर फीट स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका फीट स्क्वायर बचा रहेगा। 1 के जगह पर ये जो फीट स्क्वायर वाला है वो लिख दीजिएगा, फीट स्क्वायर कट जाएगा और धुर जो है बच जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना लेंदी खैर हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि कई लोगों को समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आती है, ठीक है, बेसिक चीज़ें, जबकि ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं। ओके चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड किए, धूर में कन्वर्ट हो गया। आप देखते हैं कि भाई कितना धूर आता है, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 435.6 को डिवाइड करना पड़ेगा, 435.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 87.89, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों 4.956 आया है बाद में, तो हम यहाँ पर 9 के बाद डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, धूर हो जाएगा। ये क्या चीज़ का वैल्यू आया, 1 डिसमिल का, मतलब कि 1 डिसमिल का जो वैल्यू होता है वो होता है 4.96 धूर। कहाँ पर, जहाँ पर एक लग्गी का जो वैल्यू है वो 6.25 हाथ का हो, वहाँ पर। समझ में आई बात, कैसे निकाले 1 डिसमिल का वैल्यू धूर में कि कितना धूर होता है, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं भाई, 1 डिसमिल का वैल्यू पता है आपको, ठीक है। 1 धूर का वैल्यू आपको निकाल लेना है, अगर यहाँ पर हाथ कितना हाथ का लगी चलता है उसके आधार पर, ठीक है, क्योंकि इसका भी फार्मूला आपको पता है। हम सिर्फ फीट स्क्वायर के आधार पर चले हैं, आप चलेंगे कड़ी के स्क्वायर पर, उसके आधार पर भी होगा काम होगा, गज के स्क्वायर पर भी काम होगा, ठीक है। बस कड़ी के स्क्वायर, अगर कड़ी में आप सब काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हम फीट में बदले हैं इसको कड़ी में बदलना होगा, 2.273 से गुना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। गज में अगर बदलना है तो 1/3 गज करना होगा, क्योंकि 3 फीट में होता है 1 गज। तो यहीं से जो भी यूनिट में आप 1 धूर का वैल्यू जो भी यूनिट में फीट स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर लाना पड़ता है, लाना अब चाहते हैं, या गज का स्क्वायर लाना चाहते हैं, या कड़ी का स्क्वायर, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस यूनिट में परिवर्तन कर रहे हैं, कितना से गुना करके किस यूनिट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो जाएगा। अब फिर जो डिसमिल का वैल्यू जो है उस यूनिट में, जिस यूनिट में आप निकालिएगा डिसमिल का वैल्यू, उसी यूनिट को डिवाइड करना है। जैसे कि हम यहाँ पर फीट स्क्वायर में निकालें तो 1 डिसमिल में कितना फीट स्क्वायर होता है, इसी चीज़ को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि अरे 1 डिसमिल का वैल्यू तो 1000 वर्ग कड़ी भी होता है और यहाँ पर 1 धूर का वैल्यू फीट स्क्वायर में निकालवे किए, तो एक काम करते हैं इसको जो है 1000 में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर ये फीट स्क्वायर में है तो डिसमिल का भी वैल्यू फीट स्क्वायर में, तभी ना फीट स्क्वायर कटेगा, जो भी यूनिटरी मेथड हम बताए थे अभी इसके पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। और ये देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि लग्गी ही चेंज होता है। जब आधार ही चेंज होगा, बेस ही चेंज होगा किसी भी बिल्डिंग का, तो पूरा बिल्डिंग ही चेंज हो जाएगा। और वैसे ही बिना मतलब बेस यहाँ पर है और बिल्डिंग वहाँ, कैसे बनेगा भाई, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बेस जैसा वैसा बिल्डिंग, उसी तरह का हाल यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।